देखो, अब इस जेंडर के बाद आता है रिलीजन। अब रिलीजन में हमें क्या देखने हैं, बस ये 2 पॉइंट्स प्रिपेयर करने हैं आपको। या तो आएगा एक क्वेश्चन कम्युनलिज्म के ऊपर, क्योंकि कम्युनलिज्म क्या है वो एक्सप्लेन करो, और दूसरा जो है वो टॉपिक है सेक्युलरिज्म। इन दोनों में से एक के ऊपर चांसेस ज्यादा होते हैं क्वेश्चंस आने के, समझ रहे हो। अब कम्युनलिज्म किसे कहते हैं, दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं, या इसका डिफरेंस भी आ सकता है कि भाई कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म को एक्सप्लेन करो कि इन दोनों में फर्क क्या है, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है कि जब वन रिलीजन इज कंसीडर्ड सुपीरियर टू अदर रिलीजन। जैसे अगर हम बात करें श्रीलंका की, याद है आपको, तो वहां पे बुद्धिज्म को ज्यादा प्रमोट किया गया था, है ना, और जो बाकी के जो थे वहां पर श्रीलंकन तमिल्स जो मुस्लिम्स थे, क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियंस भी थे वो, तो उन्हें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी, एंड दैट इज कम्युनलिज्म। क्योंकि उनके हिसाब से बुद्धिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बुद्धिज्म को ज्यादा प्रमोट किया गया। ऐसे ही अगर आप पाकिस्तान जाओगे तो पाकिस्तान में क्या है, वहां पे इस्लामिक धर्म को इंपॉर्टेंस मिलती है, तो जो बाकी के रिलीजन के लोग हैं दे आर नॉट गिवन इंपॉर्टेंस, समझ आ रहा है, उसे कहते हैं कम्युनलिज्म। तो यू कैन गिव दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स। तो एक एक पाकिस्तान का एग्जांपल लिख दो, और एक एग्जांपल आप लिख सकते हो यूके का, द यूके, यूनाइटेड किंगडम है, उत्तराखंड नहीं, द यूके। यूनाइटेड किंगडम का एग्जांपल लिख सकते हो, वहां पे क्या चलता है द यूके में, क्रिश्चियनिटी। कौन से वाली क्रिश्चियनिटी याद है, यूनिफिकेशन में कराया था मैंने, कौन से वाले हैं वहां पे, कैथलिक्स, और दूसरे कौन से होते हैं, मार्टिन ल्यूथर ने क्या शुरू किया था, भूल गए, प्रोटेस्टेंट्स, प्रोटेस्टेंट्स। तो यूके में क्या है, क्रिश्चियनिटी है, और क्रिश्चियनिटी में भी मेनली कौन से वाली क्रिश्चियनिटी, प्रोटेस्टेंट्स वाली। और इसी रिलीजन के वजह से क्या हुआ था, रिलीजन की वजह से ही जो नदर्न आयरलैंड के लोग थे वो भी यूके का ही पार्ट बन गए हैं, पता है ना आपको। जो आयरलैंड एक अलग से था, उसमें जो नदर्न आयरलैंड है वो भी अब यूके के साथ ही मिल गया है ना। तो इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड और उसको जो लिया था, समझ पा रहे हो, हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको समझ आएगा कि किस तरह से दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कम्युनलिज्म का मतलब क्या है कि जब एक ग्रुप, वन रिलीजियस ग्रुप कंसीडर्स हिज और इट्स बिलीव्स सुपीरियर, कि भाई हमारा रिलीजन ज्यादा अच्छा है, हम ज्यादा बेटर है ना। तो यूके का एग्जांपल याद है कि जब इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को ओवर पावर किया था, तो स्कॉटलैंड के लोग क्या फॉलो करते थे, कैथोलिसिज्म, वो कैथलिक्स थे। तो उन्होंने इसको सप्रेस कर दिया था, यूके वालों ने, इंग्लैंड वालों ने। उन्होंने क्या इम्पोज किया उनके ऊपर, इंग्लिश लैंग्वेज भी, और साथ में क्या किया था, रिलीजन, कि भाई आपको प्रोटेस्टेंट बनना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये होता है कम्युनलिज्म। आपके पास इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, भर भर के डाल दो, क्या दिक्कत है। यू कैन राइट दीज एग्जाम्पल्स। हिस्ट्री में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि कैसे इंग्लैंड ने कब्जा किया था स्कॉटलैंड पे, आयरलैंड पे, और उसमें रिलीजन को इम्पोज किया गया था, क्योंकि उन्हें लगता था प्रोटेस्टेंट ज्यादा बेटर है, तो कैथोलिसिज्म को खत्म कर दिया, समझ रहे हो। तो ये जो है इसे कम्युनलिज्म कहते हैं। पर इसकी इफेक्ट्स क्या क्या हैं, ये क्या करता है, जैसे ही आप कहते हो, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, और उसमें से एक बच्चा कहता है कि मैं ही सुपीरियर हूँ, मैं ही ज्यादा बढ़िया हूँ, और वो तुम्हारा लीडर बन जाए, तुम्हें डोमिनेट करे, है ना। तो उससे क्या होगा, हारमनी रहेगी सोसाइटी में, पीस और हारमनी नहीं, है ना। तो दिस इज द प्रॉब्लम। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है, इनटॉलरेंस। ये वर्ड याद रखना, इनटॉलरेंस, ये पॉइंट याद कर लो। इनटॉलरेंस का मतलब होता है कि हम दूसरी कम्युनिटी को टॉलरेट नहीं कर सकते, ये क्यों है हमारे यहाँ पे, इन्हें हटाओ, इन्हें भगाओ, है ना। तो उस केस में वो क्या करते हैं, या तो उनको वहां से हटा देते हैं, या फिर उनको कहते हैं कि आप अपना एक अलग नेशन बना लो। हमारे ही देश का एग्जाम्पल ले लो, हिंदू और मुस्लिम का पार्टीशन क्यों हुआ, इसी वजह से, है ना, इनटॉलरेंस की वजह से। तो जब दो कम्युनिटीज आपस में भिड़ जाती हैं कि नहीं भाई हम सुपीरियर हैं, हम सुपीरियर हैं, तो फिर ठीक है, जो मेजोरिटी है वो दूसरे को डोमिनेट करती है। तो डोमिनेशन और इनटॉलरेंस, समझ आ रहा है। भाई जो भी मेजोरिटी होगी वो दूसरे को डोमिनेट करेगी। सिनालास का एग्जाम्पल भी है हमारे पास, उन्होंने भी ये किया था। सो दिस इज व्हाट हैपेंस कि रिलीजन के बेस पे डोमिनेट किया जाता है। यूके का एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया, इंडिया का एग्जाम्पल आप देख सकते हो। इंडिया में मेजोरिटी हिंदूज की थी, तो उन्होंने क्या करा,
इनटॉलरेंस आ गया कि भाई हम आपको टॉलरेट नहीं कर सकते जो दूसरे वाले हैं, तो आप अलग चले जाओ, है ना। इसलिए वो पार्टीशन करा दिया गया, पाकिस्तान अलग हो गया। और पाकिस्तान के भी दो हिस्से हो गए थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट। जो आज के टाइम में बांग्लादेश है वो पहले क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था। तो इस तरह से इंडिया के दो नहीं तीन हिस्से हुए थे, समझ गए। तो इनटॉलरेंस, डोमिनेट किया जाता है ना। वो जो रिलीजियस कम्युनिटी है जो अपने आप को सुपीरियर मानती है, वो बाकियों को डोमिनेट करती है, कॉमन है, अंडरस्टूड पॉइंट। फिर उसके बाद एक ही ये पॉइंट आपकी बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है कि आपकी जो पूरी कम्युनिटी है, क्या उसके अंदर मान लो अगर सारे हिंदू हैं तो सबकी एक ही सोच है, एक जैसा सोचते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है नहीं भाई। उनकी अपने ऑक्यूपेशंस अलग हैं, उनकी थिंकिंग अलग है, इंडिविजुअलिटी है या नहीं। पर आप रिलीजन के बेस पे क्या कर रहे हो, सबको एक ही तरह से इवेल्युएट कर रहे हो, वो गलत है, दैट शुड नॉट हैपन। तो जो बहुत सारी वॉइसेस हैं वो सप्रेस हो जाती हैं एक ही कम्युनिटी की, समझ आ रहा है। कम्युनलिज्म की वजह से आपको वो उस ग्रुप में आना पड़ता है, हिंदूज है तो हिंदू, या प्रोटेस्टेंट्स है तो प्रोटेस्टेंट्स, बट उसमें कुछ ऐसे भी तो होंगे कि जो अपनी एक अलग सोच रखते होंगे, वो एक दिक्कत आती है, आपकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है। और नुकसान क्या है, मैसेकर्स, वायलेंस, राइट्स होते हैं, ये तो पता ही है। धर्म के नाम पे कितने सारे दंगे होते हैं जिसमें हिंदू मुसलमान और इस तरह से वो आपस में मारते हैं। इवन आपको याद होगा 1984 में जब ब्लू स्टार हुआ था, पता है ब्लू स्टार, जब इंदिरा गांधी ने बहुत सारे ना गोल्डन टेम्पल में कुछ उग्रवादी आ गए थे, है ना। तो वो जो टेररिस्ट्स हैं उनको हटाने के लिए वहां पे आर्मी को एंटर करवाया था, बहुत सारे लोग मरे थे उसमें, कॉमन पीपल आल्सो डाइड एट दैट टाइम। और उसी की वजह से फिर इंदिरा गांधी मरी, और उसके अलावा भी बहुत सारे राइट शुरू हो गए थे, और दिल्ली में बहुत सारे सिख पीपल डाइड, आज भी उन्हें जस्टिस नहीं मिला है। उसी तरीके से कश्मीर का एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। कश्मीर में क्या हुआ था, जो कश्मीरी पंडित थे वहाँ के, क्योंकि कश्मीर में मेजोरिटी किसकी है, मुस्लिम्स की है, तो जो कश्मीरी पंडित हैं उनके घर जला दिए थे, और मतलब women वर रेप्ड एंड दे एक कश्मीर फाइल्स, एक जो मूवी है, मैंने तो खैर नहीं देखी है, वो कहते हैं कि बहुत मतलब इट इज फुल ऑफ वायलेंस, आप देख नहीं सकते। सोचो ये तो लोगों के साथ हुआ था, कैन यू इमेजिन दैट। तो ये सारी चीजें बिकॉज ऑफ कम्युनलिज्म ही होती हैं, समझ आ रहा है। और एक नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। लोग फिर इस रिलीजन को पॉलिटिकली भी यूज करते हैं, पॉलिटिकली लोगों को कन्विंस करते हैं, रिलीजियस सिंबल्स और पॉलिटिकल लीडर्स। हाँ, पर ये आप एग्जाम्पल्स नहीं लिख सकते बीजेपी वगैरह के, बट आप उसको इन जनरल लिख सकते हो कि भाई ये क्या करते हैं, आप इमोशनल अपील्स देते हैं। कई बार मौलवीज देखे होंगे आपने, मौलाना, ये भी वो करते हैं, जो इनके होते हैं ना अलग अलग कम्युनिटीज के, सिखों के भी जो धर्म गुरु होते हैं वो भी, तो वो खालसा और ये सब आपने सुने होंगे ना। तो ये सारी चीजें पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है। आप लोगों को क्या कर रहे हो, भड़का रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो, है ना। और दिस क्रिएट्स वायलेंस, मसैकर, राइट्स। राइट्स क्या होते हैं, दंगे। और मसैकर होता है मास किलिंग, जहां पे एक दो लोग नहीं मरते, बहुत सारे thousands of people die in number, so that is communalism. I hope this is clear.